वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हमने एरर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था बेटे, और एरर वाले चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर स्टडी किए थे, दैट इज सिस्टमेटिक एरर, ग्रॉस एरर एंड रैंडम एरर। और सिस्टमेटिक एरर के भी डिफरेंट पार्ट्स हमने डिफरेंट उसके कैटेगराइजेशन जो किया था वो सारे सब कुछ डिटेल में स्टडी किया था। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ एरर मेजरमेंट या एरर मेजरमेंट मेथड्स ऑफ एरर मेजरमेंट। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ एरर मेजरमेंट में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले क्या, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर को सबसे पहली बात तो हम दिखाएंगे कैसे, डेल्टा ए से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। इसका रिप्रेजेंटेशन वाला सिंबल है ये डेल्टा ए। एब्सोल्यूट एरर को मेजर कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे या डिफाइन कैसे करेंगे? तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ये डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू, ये ए एम से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, मीन वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। मीन वैल्यू क्या है? आप एक प्रकार से इसको कह सकते हो क्या, ट्रू वैल्यू। बट एग्जैक्ट में हमें क्या होता है, कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो और उसकी आपने बार बार रीडिंग ली है, ठीक है, तो उसकी ट्रू वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो ट्रू वैल्यू हम मान लेते हैं किसको? उसकी मीन वैल्यू को। मीन्स मान लो आपने 5 बार कोई भी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग ली है, तो उन 5 रीडिंग्स का आप क्या ले लोगे? एवरेज निकाल लोगे। हमने मान लेते हैं 5 बार रीडिंग ली है, इसकी जो रीडिंग्स हैं वो हमने मान ली क्या क्या है, A1, A2, A3, सॉरी A3, A4 एंड A5 हमने मान लिया, ये इसकी क्या है, 5 रीडिंग हमने ली है, ठीक है। अब ट्रू वैल्यू तो क्या है उस एक्सपेरिमेंट की, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम उस ट्रू वैल्यू को कंपेरेबल मान लेंगे किसके? मीन वैल्यू को, मीन वैल्यू के। और मीन वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? AM से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मीन वैल्यू आप कैसे निकालोगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5। इसका एवरेज निकाल के, इसका मीन निकाल के आप उसकी क्या निकाल लोगे? मीन वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको निकालना क्या है? एब्सोल्यूट एरर। तो मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट एरर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा ए से। तो पहली बार जो आपने रीडिंग ली उसमें एब्सोल्यूट एरर क्या आया? डेल्टा A1 किसके इक्वल आ जाएगा? AM माइनस में A1। AM क्या है? मीन वैल्यू। A1 क्या है? जो पहली बार रीडिंग हमने नोट की थी वो। डेल्टा A2 ये क्या आ जाएगा? AM माइनस में A2। डेल्टा A3 इसकी वैल्यू हो जाएगी AM माइनस A3। डेल्टा A4 इसकी वैल्यू आ जाएगी AM माइनस A4। डेल्टा A5 ये क्या आ जाएगा? AM माइनस A5। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये क्या आई है? ये आपके पास एब्सोल्यूट एरर आया, ठीक है। जो एब्सोल्यूट एरर है वो आपका दोनों तरह का आ सकता है, मींस पॉजिटिव एरर भी आ सकता है और नेगेटिव एब्सोल्यूट एरर भी आपके पास आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपने मीन लिया है वो इन 5 रीडिंग्स का मीन निकाला है, और जो आपने रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल जो रीडिंग ली थी, अब वो मीन से वो रीडिंग आपकी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो वो इस वजह से आपका जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर के बाद दूसरा एरर मेजरमेंट मेथड अपने पास क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करते बेटा, ये जो अपने पास एब्सोल्यूट एरर आए थे उन सभी का हम क्या निकाल लेते हैं? अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। इन सभी का आप क्या निकालोगे? अब अरिथमेटिक मीन निकालोगे। पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? डेल्टा A बार इसके ऊपर हम लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? सिंबल इसका मीन एब्सोल्यूट एरर का सिंबल बन जाएगा, ठीक है। और इस मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लिख के निकालेंगे कैसे? डेल्टा A1 ये हमने लगा दिया यहाँ पे मोड। ये क्या लगाया है? मोड। इस मोड का मतलब क्या होता है? मैथ में आपने सीख रखा होगा बेटा,
क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था जो एब्सोल्यूट एरर है उसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो यहाँ पे आपने इन सभी को ऐड करना है। जो अपने पास रिस्पेक्टिव एब्सोल्यूट एरर आए थे उन सभी को आपने क्या करना है, ऐड करना है। इस तरह से आपने इनको क्या करना है, ऐड करना है। अब अगर कोई माइनस में आया था तो वो ऐड होने की बजाय वो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पे सभी को ऐड ही करना कंपलसरी है, इसलिए मैंने हर एब्सोल्यूट एरर के साथ में क्या लगाया है, मोड लगाया है। ये मोड बेटा इसलिए लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे -7 लगाया है, लिखा है, और उसके आगे अगर मोड लगा दिया तो इस क्वांटिटी से इस मोड को जब आप ओपन करोगे तो ये क्वांटिटी जब बाहर आएगी तो ये प्लस होके बाहर निकलेगी। ठीक है, मोड का मतलब ये होता है अंदर, इसके अंदर चाहे प्लस क्वांटिटी हो चाहे माइनस क्वांटिटी हो, जब आप मोड को ओपन करोगे तो बाहर जो क्वांटिटी आएगी तो कैलकुलेशन करते वक्त तो उसको आपने प्लस ही लेके चलना है। इसलिए हमने सभी एब्सोल्यूट एरर को किसके अंदर रखा है, मोड के अंदर रखा है, ताकि आप इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो तो इन सभी को आप ऐड कर सको। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 5 ही रीडिंग आपने ली है, 5 रीडिंग सी थी और 5 है आपके पास एब्सोल्यूट एरर है, तो आप डिवाइड में भी कितना करोगे, 5 करोगे। अगर आपके पास यहाँ पे n रीडिंग होती तो आप n तक तो इसको ऐड करते और y में भी क्या करते, n से ही इसको डिवाइड करते। ठीक है बेटे, तो ये था आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड नंबर पे आपके पास आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा, ये जो अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। ध्यान रहे मीन वैल्यू आपने यहाँ पे सोल्व की थी am से, राइट। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर का सिंबल क्या था, डेल्टा a बार, और बाय में ये क्या आ गया आपके पास am। तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया किसका, रिलेटिव एरर का। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। आज हम इसकी थ्योरी क्लास कर रहे हैं, नेक्स्ट डे इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले आपको इसका थ्योरी पोर्शन अच्छे से आना चाहिए। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं ताकि जब इसके न्यूमेरिकल किए जाएं तो आपको अच्छे से सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के बाद फोर्थ नंबर पर आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, जो अपने पास रिलेटिव एरर आया है उसको जब आप परसेंटेज में मेजर करते हो तो वो अपना क्या बन जाता है बेटा, परसेंटेज एरर बन जाता है। परसेंटेज एरर के बारे में क्या लिखोगे आप, जब हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज के अंदर मेजर करते हैं तो वो रिलेटिव एरर एक नया रूप ले लेता है, क्या, परसेंटेज एरर का। ठीक है, और इसको हम मेजर कैसे करेंगे, डेल्टा a बार बाय में am इनटू में 100%। ठीक है, ये ऊपर इसके बार लगा दो, ये राइट। अब जो आपके पास यहाँ पे बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर आया था, ये जो डेल्टा a बार आया है ना, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा इसका जब आप फाइनल रिजल्ट लिखोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के बाद जब आप फाइनल मेजरमेंट का रिजल्ट लिखोगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट, रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, वो हम कैसे लिखेंगे, ये am अपने पास क्या आई थी, मीन वैल्यू आई थी ना, मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा a बार, प्लस माइनस डेल्टा a बार। ठीक है, मीन्स जो अपनी ये वैल्यू है ये am माइनस में डेल्टा a बार से प्लस am डेल्टा a बार, इसके बीच में क्या करेगी, वेरी करेगी, इसके बीच में आपका रिजल्ट वेरी करेगा। ठीक है, तो इसको ये क्या मतलब है वो एक बार अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझे, वैसे तो एक पूरा न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं, चलो पूरा का पूरा रिजल्ट आप
एग्जांपल हम लेके चलते हैं। चलो इसी के पैरेलल में कर लेते हैं, सारा रिजल्ट आपको पता भी चलता रहेगा कहाँ पे कौन सी कैलकुलेशन करनी थी। भाई हमने माना है कि एक पेन है, ये पेन, राइट, ये एक पेन है। इस पेन का आपने वर्नियर कैलिपर की हेल्प से, वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है, आपको बताया मैंने, डायमीटर, लेंथ, डेप्थ, इस तरह से मेजर करने के लिए स्मॉल लेवल पे अगर आपको मेजरमेंट करनी है तो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम मेजरमेंट करते हैं। तो उसकी हेल्प से हमने इसका डायमीटर मेजर किया है। ये मार्कर का मान लो, चाहे मार्कर का डायमीटर आपने मेजर किया, किसकी हेल्प से? वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। तो हमने अलग अलग बार रीडिंग ली, पहली बार रीडिंग ली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मान लेते हैं 5 बार उसकी रीडिंग ली हमने। तो जो पहली बार रीडिंग उसकी हमने ली तो उस टाइम पे उसका जो डायमीटर था, मान लेते हैं कितना है, 3.01 mm आया। दूसरी बार उसकी रीडिंग लेके देखी तो मान लेते हैं 3.02 mm आया डायमीटर। तीसरी बार लेके देखी तो आया 3.05 mm। मान लेते हैं कोई भी रीडिंग आई है, रैंडमली लेके चल रहे हैं। 4 टाइम पे लिया तो मान लेते हैं उसका रीडिंग कितनी आ गई, 3.03 mm आ गई। फिर नेक्स्ट फिर से रिपीट किया तो अपने पास रीडिंग आ गई कितनी, 3.04 mm रीडिंग आ गई। हमने माने यही रिजल्ट इसके आ रहे, राइट। तो अब आपको इसके क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक वर्नियर कैलिपर की हेल्प से एक मार्कर का जो डायमीटर है वो मेजर किया गया है। 5 बार उसका डायमीटर आपको मेजर करके दिखाया गया, उसकी रीडिंग आपको गिवन है। इन रीडिंग्स की हेल्प से उस डायमीटर का आप एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सभी के सभी कैलकुलेट करके दिखाओ। ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, ठीक है। तो चलो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले हम सोल्व करना चाहते हैं किसको? एब्सोल्यूट एरर को। एब्सोल्यूट एरर क्या था? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो मीन वैल्यू आपके पास है नहीं, मीन आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी? जो आपको रीडिंग दे रखे हैं उन सभी का मीन निकाल के। तो इन सभी का हम मीन निकालेंगे, ए मीन का फॉर्मूला क्या था? इन सभी रीडिंग्स को ऐड कर दो और जितनी नंबर ऑफ रीडिंग है उनसे डिवाइड कर दो। तो अपने पास रीडिंग कितनी आई थी? 3.01 प्लस 3.02 प्लस 3.03 प्लस, सीक्वेंस में लिखना चाहो तो सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 3.05 प्लस 3.03 प्लस 3.04। ये 5 रीडिंग आपके पास आई थी और 5 से हमने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो इन सभी को जब हमने ऐड किया, ऐड करके इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ए मीन की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी आ जाएगी? 3.03 mm आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेना इसको, कैलकुलेशन है वैसे। तो ए मीन निकालने के बाद ए मीन वैल्यू आते ही फिर तो आप एब्सोल्यूट एरर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका पैटर्न क्या था? मीन वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। तो मीन वैल्यू अपने पास ये है डेल्टा A1। एब्सोल्यूट एरर 1 आप अगर निकालोगे तो ए मीन कितना है? 3.03 माइनस में A1, पहली वाली रीडिंग कितनी थी? 3.01। तो इसका रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा? 0.02 mm। ये आपके पास आया है डेल्टा A1, पॉजिटिव रिजल्ट आया है एब्सोल्यूट एरर का। डेल्टा A2 निकालोगे आप तो वो क्या आ जाएगा? 3.03 माइनस में 3.02, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 0.01 mm, ठीक है। उसके बाद डेल्टा A3 निकालेंगे आप तो वो कितना आ जाएगा? A3 3.03 माइनस में 3.05, तो आपके पास रिजल्ट आया माइनस का 0.02 mm। अब आपको याद होना चाहिए, मैंने जब एब्सोल्यूट एरर आपको सिखाया था तो कहा था कि बेटा इसका जो रिजल्ट है वो आपका पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है, याद है? तो वो इसीलिए कहा था। यहाँ पे आप देख रहे हो एब्सोल्यूट एरर किस में आ रहा है? पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पे किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया, ठीक। डेल्टा A4 कैसे निकालेंगे? 3.03 माइनस में A4 3.03 दैट्स इक्वल टू 0 mm। डेल्टा A5 निकालना है, 3.03 माइनस में A5 3.04 तो कितना आ जाएगा? माइनस 0.01 mm। क्वेश्चन का एक पार्ट आप सोल्व कर चुके हो, कौन सा? एब्सोल्यूट एरर वाला। एब्सोल्यूट एरर ये आपका सोल्व हो गया। दूसरे नंबर पे आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है? मान लेते हैं मीन एब्सोल्यूट फाइंड आउट करने के लिए कहा है। मीन एब्सोल्यूट एरर का आपको पैटर्न पता है?
यस पता है कैसे, सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड करना है, ध्यान रहे उसका मोड के साथ। मीन्स अगर कोई आपके पास नेगेटिव रिजल्ट भी आया है तब भी आपको उसको किस में लेके जाना है, प्लस में लेके चलना है। तो यहाँ पे जो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते थे, डेल्टा ए बार से करते थे। करना कैसे है, सभी को ऐड कर दो, मीन्स 0.02 प्लस 0.01 प्लस, थोड़ा बड़ा बड़ा कर दें कि मन ना काउंट कर लें इसको, 0. माइनस है ना, माइनस 0.02 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0.01। अब देखो मिस्टेक होने की चांसेस इसमें क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 0 आया तो इसको यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, और अगर आप इसको काउंट नहीं करोगे तो नीचे जब डिवाइड आप कर रहे होगे तो नीचे आप डिवाइड 4 से करोगे, वो फिर आपके लिए मिस्टेक हो जाएगा। तो चाहे रिजल्ट 0 ही क्यों ना आए, आप उस 0 को यहाँ पे लिखो ताकि लास्ट में जब आप डिवाइड करो तो आप 5 की 5 से मीन्स जितनी आपकी रीडिंग है उतने से ही आप इसको डिवाइड कर सको। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, हम किससे, 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटे, तो अब आप इन सभी का पॉजिटिव रिजल्ट लेके चलोगे तो 2 3 2 5 और 6 के पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये 0.06 1 3 4 6 0.06 डिवाइडेड बाय 5। इसको कैलकुलेट कर लेना, डिवाइड ही करना जस्ट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आपको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में जो ये आपके पास यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद रीडिंग आएगी उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, ए मीन की वैल्यू से। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद क्या है, परसेंटेज एरर, जो आपके पास यहाँ से रिजल्ट आएगा उस वैल्यू को आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट चलो कर ही देते हैं इसको, और थोड़ा सा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.001 क्या आ जाएगा, 0.012। ये 0.012 आपके पास क्या आया है, डेल्टा ए बार आया है। अब आपको क्या निकालना था, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या करना है, 0.012 डिवाइडेड बाय ए मीन। ए मीन कितना था, 3.03। इसको कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद आपके पास क्या आता है, परसेंटेज एरर। 4th नंबर पर आपको कैलकुलेट करना था परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में हम क्या करते हैं, परसेंटेज एरर कुछ नहीं होता, बस रिलेटिव एरर को जब आप परसेंटेज में मेजर कर लेते हो तो परसेंटेज एरर हो जाता है वो, दैट इज 0.012 डिवाइडेड बाय 3.03 मल्टीप्लाइड बाय 100%। दिस विल बी योर रिजल्ट फॉर परसेंटेज एरर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एक हमने नॉर्मल से एग्जांपल लिया है ताकि ये सारे के सारे एरर के एरर मेजरमेंट की जो मेथड है वो आपको क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू फॉर दिस। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।